नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्म चैनल पर। कार्तिक मास वह महीना जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जब धरती पर हर शुभ कर्म का प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु शयन से उठते हैं, तब पूरा ब्रह्मांड जैसे प्रकाश से भर जाता है। इसीलिए इस मास को कहा गया कार्तिके स्नानम च दीपदानम च सर्व सिद्धि प्रदम, अर्थात कार्तिक में स्नान और दीपदान मोक्ष और सिद्धि देने वाले होते हैं। भोर की बेला थी, गंगा तट पर धुंध छाई थी और सूर्य की पहली किरण पानी की लहरों पर सुनहरा झिलमिलाहट फैला रही थी। एक स्त्री भावना हर दिन की तरह उस दिन भी गंगा माता के चरणों में पहुंची। जैसे ही उसने जल में पहला कदम रखा, उसे लगा कि गंगा की हर लहर उसकी आत्मा से बोझ धो रही है। वह मुस्कुराई और मन ही मन कहा, माँ गंगे, मुझे अपने पवित्र जल से नया जन्म दो। उसी क्षण उसे याद आया कैसे राजा भागीरथ ने कठोर तप कर गंगा माता को पृथ्वी पर बुलाया था ताकि अपने पूर्वजों को मुक्ति दिला सके, और तब से गंगा का हर स्नान मोक्ष का मार्ग बन गया। शाम हुई, सूरज ढल चुका था, चांद आसमान में मुस्कुरा रहा था। भावना ने अपने आंगन में तुलसी माता के पास दीपक रखा। दीपक की लौ हल्के झोंकों से हिल रही थी, पर बुझी नहीं। उसके मन में एक शांति, एक दिव्यता भर गई। उसे अपनी दादी की बातें याद आई। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, वह वृंदा है, भगवान विष्णु की प्रिय सखी, जिनके कारण विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया था। हाँ, वही वृंदा जिसकी पतिव्रता शक्ति से देवता भी कांप उठे थे। और जब भगवान विष्णु ने उसके पति शंखचूड़ का वध किया, वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि तुम पत्थर बनो। विष्णु शालिग्राम बने और वृंदा तुलसी बन गई। तब विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम्हारा पूजन मेरे पूजन के समान होगा। जो कार्तिक मास में तुम्हारे पास दीपक रखेगा, उसके घर से अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। भावना के आंसू दीपक की लौ में चमकने लगे। उसे लगा यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि भगवान और भक्ति के मिलन का क्षण है। दिन बीतते गए और भावना के जीवन में कुछ बदलने लगा। घर में शांति थी, मन में स्थिरता थी और आंखों में उजाला था। वह हर सुबह गंगा स्नान करती और हर शाम तुलसी माता के पास दीपक रखती। उसने महसूस किया कि गंगा ने उसके भीतर के अंधकार को धो दिया और तुलसी दीपक ने जीवन में प्रकाश भर दिया। गंगा देती है शुद्धि, तुलसी देती है शक्ति, दीपक देता है दिशा। और जब ये तीनों मिलते हैं तो मनुष्य केवल धार्मिक नहीं, दैवी बन जाता है। कार्तिक मास हमें यही सिखाता है, सुबह आत्मा को शुद्ध करो, शाम जीवन को प्रकाशित करो। जो स्त्री इस मास में गंगा स्नान करती है और तुलसी माता के पास दीपक रखती है, वह केवल पुण्य नहीं पाती, बल्कि अपने पूरे कुल को पवित्र कर देती है। तो दोस्तों, इस कार्तिक मास में गंगा में डुबकी लगाओ, तुलसी माता के चरणों में दीपक रखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटकर हर ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। कार्तिक का दीप केवल मिट्टी का नहीं, वह आत्मा का उजाला है। जय गंगे माता, जय तुलसी माता, जय कार्तिक महात्म्य। नमस्कार।